तुम होश में तो हो? वो हमारी बेटी है, कोई बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं। चुप कर, मुझे पैसे चाहिए और वो सीओ उस लड़की के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। कल ही मैं उसे उसके हवाले कर दूंगा। मैं तुम्हें अपनी बच्ची का सौदा नहीं करने दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन ताहे को उस जहन्नुम में नहीं भेजने दूंगी। माँ, ताहे बेटा मत रो, मैं हूँ ना, मैं उसे ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी। मैंने इस आदमी से शादी करके ही गलती कर दी। माँ, वो मुझे सच में बेच देंगे? क्या क्या वो आदमी मुझे लेने आ रहा है? नहीं ताए, तुझे कोई लेने नहीं आ रहा है। ताए इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे, इस घटिया इंसान से बहुत दूर। अगले ही दिन ताए के कॉलेज का पहला दिन था। वो अपनी पुरानी जिंदगी के डर को पीछे छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ कॉलेज कैंपस में दाखिल हुई। लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इस कॉलेज का एक ही नियम था और वो नियम था जंकुक। जंकुक जो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर का बेटा था, कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा और बुली था। सब उससे थर-थर कांपते थे। बंकू भैया कभी न हारे, बंकू भैया। अरे वाह, नई लड़की, लगता है आज का दिन बुरा नहीं जाएगा। ए लड़की, रुक। कहाँ जा रही हो जानेमन? लगता है कॉलेज में नई हो। देखो मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। ओहो, महारानी को गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता भी है तुम बात किससे कर रही हो? देखो तुम कोई भी हो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दे? नई लड़कियों को छोड़ने में तो मजा ही कुछ अलग आता है। देखिए भैया, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। बैगन भैया? हाँ तूने सुना, इसने मुझे भैया कहा। मेरी जान, भैया नहीं सैया कहो। वैसे कमाल की खूबसूरत हो तुम, क्या नशीली आंखें हैं। जी तो कर रहा है इन आंखों को चूम लूं। देखिए मुझसे दूर रहिए। अरे थोड़ा टचिंग तो खेलने दो। नहीं प्लीज मुझे मत टच करिए। अरे पास तो आओ, नहीं प्लीज छोड़ दीजिए। No. साला अपनी तो बेइज्जती हो गई। हाँ, तूने मुझे थप्पड़ मारा? ओए रुक, कहाँ जा रही है? भाई तेरी तो बेइज्जती हो गई। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ताया है। हेलो, मेरा नाम सिमिन है। फ्रेंड्स? यार तुम कितना कम बोलती हो। क्या हुआ तुम्हें? अपने गाल पे हाथ क्यों रखा है? कुछ बोलोगे भी? वो एक लड़की ने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या? एक लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया? कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत हुई? जंकुक, वो लड़की बहुत एटीट्यूड में है। मैंने उससे कहा कि तुम अभी जंकुक को जानती नहीं हो। उसने कहा कि मैं देख लूंगी जंकुक को। क्या वो मुझे जानती है? नहीं, अभी उसका कॉलेज का पहला दिन है। ओह अच्छा, कॉलेज का पहला दिन है और पहले दिन ही पंगा ले लिया। एंड इसके बाद जंकुक गुस्से में ताई के क्लासरूम में पहुंच जाता है। कौन है वो लड़की? किसने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? खुद बाहर आओ वरना अंजाम बुरा होगा। हाँ, ये तो वही है जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। अरे क्या हुआ, तुम छुप क्यों रही हो? जंकुक, वो रही वो लड़की। उठाओ इसे और इसका चेहरा मेरे सामने लेकर आओ। ताई जैसे ही अपनी रोती हुई घबराई हुई आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई और उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, जंकुक की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। ताई का मासूम चेहरा, उसकी नीली बड़ी आंखें और उसकी खूबसूरती देखकर जंकुक उसमें पूरी तरह खो गया। उसने आज तक ऐसी मासूमियत नहीं देखी थी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं
छोड़ो इसे। देखिए, ये मेरे कॉलेज का पहला दिन है और ये लोग उस लड़के ने उसने वो लड़का उसने वो मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। तुम्हें सिर्फ बुली करने की इजाजत है, किसी लड़की को ऐसे छूने की नहीं, और खासकर इस लड़की को तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम पूछा मैंने। ताई। सुन लो सब लोग, ये आज से मेरी है। अगर किसी ने भी इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो उसका वो हाथ सलामत नहीं रहेगा। तुम ताई मेरे साथ आओ। मेरा हाथ छोड़िए। चुप हो जाओ। आज के बाद तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगी, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई हो, और जो चीज जंगू को पसंद आ जाती है वो उसे अपना बना लेता है। और सुनो, कॉलेज के बाद तुम रोज मेरे साथ ही घर जाओगी, समझी तुम? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा ना, तुम मुझे पसंद आ गई हो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो चीज जंगू को पसंद आए और वो उसे जाने दे। अब तुम मेरी हो। ओए जिमिन, देखो मेरे पास ना फालतू बातें करने का वक्त नहीं है। मेरी जिंदगी की गाड़ी का इंजन थोड़ा खराब चल रहा है, और मुझे लगता है कि उसकी मैकेनिक हमेशा के लिए तुम बन सकती हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और मेरा रास्ता छोड़ो। देखो जिमिन, मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ। सीधी बात, नो बकवास। अच्छा। मुझसे शादी कर लो, वरना तुम्हारा पीछा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। क्या? ये कैसा प्रपोज है? तुम एक गुंडे हो शुगा, पूरे दिन मारपीट करते हो। मुझसे दूर रहो, मुझे तुम जैसा लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो, ये है जैक्सन, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये तुम्हारी तरह गुंडा नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अब मेरे सामने दोबारा मत आना। बॉयफ्रेंड? छोड़ो मुझे शुगा, छोड़ो मुझे। I hate you, शुगा। तुम सच में एक गुंडे थे और हमेशा एक गुंडे ही रहोगे। मैंने ये क्या कर दिया? जिमी ने मुझसे कभी बात नहीं करेगी। मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? जिमी तुम कहाँ हो? मुझे सबसे माफी मांगनी है। शुगा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकलो यहाँ से, चले जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या अब मेरे घर में घुस के मुझसे बदतमीजी करोगे? निकलो, जाओ यहाँ से, प्लीज। छोड़ो मुझे शुगा, छोड़ दो। जिमिन प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। जिमिन मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने सबके सामने जो किया वो गलत था, बहुत बड़ा गुनाह था, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, लेकिन तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट करती हो, मुझे गुंडा कह के खुद से दूर कर देती हो। जब मैंने उस जैक्सन का हाथ तुम्हारे हाथ में देखा तो मेरा दिमाग फट गया। मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं मानता हूँ कि मैं एक गुंडा हूँ, मैंने जिंदगी में सिर्फ मारपीट देखी है, मुझे प्यार करने का सही तरीका नहीं आता जिमिन, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। अगर तुम चाहो तो मैं ये गुंडागर्दी, ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे अपने से दूर मत करो। बेवकूफ।
तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो शुगा। शुगा ने हैरानी से अपनी नम आंखें उठाई और जिमिन को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि जिमिन ने उसे ऐसा क्यों कहा। मैं तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से ही प्यार करती हूँ। जब तुम मुझे पहली बार एग्रीकल्चरल कैंपस के पास मिले थे, तभी से तुम मेरे दिल में बस गए हो। क्या? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने जैक्सन का हाथ क्यों पकड़ा और मुझे हमेशा रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है और मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पे तुम्हें बहुत प्यारे तरीके से सबके सामने प्रपोज करूंगी, एक सरप्राइज दूंगी। इसलिए इसलिए मैं तुमसे प्यार न करने का नाटक कर रही थी ताकि तुम्हें थोड़ा छेड़ सकूं। जैक्सन तो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन आज तुमने जो किया सबके सामने, मुझसे जबरदस्ती की, मुझे इतना डराया। मुझे लगा कि तुम सच में एक बेरहम गुंडे हो जिसे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया तुमने। आई एम सो सॉरी जिमिन, मैं वाकई में बहुत बड़ा गधा हूँ। मुझे तुम्हारे सरप्राइज के बारे में नहीं पता था। मुझे बस लगा कि मैं तुम्हें खो रहा हूँ। जिमिन मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे सच में लग रहा था कि तुम उस जैक्सन से प्यार करती हो और मैं डर गया था। जिमिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब जाओ यहाँ से। सच में जिमिन? आई लव यू जिमिन। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिमिन, मैं तुम्हें एक बार किस कर लूं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम जब चाहो मुझे किस करोगे? तुमने उस दिन कैंपस में मुझे फोर्सफुली किस करके पहले ही बदनाम कर दिया है। तुम्हें पता है, सब मुझे देखकर बातें कर रहे थे। चलो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जिमिन ऐसा मत करो, मैं गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। जिमिन मुझे कुछ देर अपने पास रहने दो। ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दिया। मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। तुम ज्यादा देर मुझसे गुस्सा नहीं हो पाओगे जिमिन, मैं तुम्हें मना लूंगा। ए लड़की रुक, कहाँ जा रही हो? डैड, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर में बैठो। डैड प्लीज मुझे कॉलेज जाने दीजिए, आज मेरा असाइनमेंट सबमिट करना है। मुझे सब पता है तुम कॉलेज क्यों जाती हो। वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम इतना घूम रही हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मेरे जासूस तुम्हारे आगे पीछे लगे हुए हैं। उस लड़के के बारे में तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा। चलो मेरे साथ। डैड आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? चलो, छोड़ो मेरी बेटी को, कहाँ लेकर जा रहे हो? आयु तुम बीच में से हट जाओ। मैंने कहा ना मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ, लगता है पहले तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। मॉम। एंड इसके बाद ताई के डैड आयु को कमरे में बंद कर देते हैं। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? ये रही आपकी अमानत, संभालिए इसे। एंड मेरे पैसे, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। डैड मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए प्लीज। डैड। ताई छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तुम कौन हो? जंकुक ताई का वेट करता है, लेकिन ताई नहीं आती है। वो आज कॉलेज नहीं आई। शुगा। हाँ जंकुक बोलो। उस लड़की का पता निकालो और मुझे दो। उसे क्या लगा वो कॉलेज नहीं आएगी तो मुझसे बच जाएगी? जल्दी करो। ठीक है जंकुक। ताई तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। मेरी बच्ची ताई। ताई कहाँ है? वो आज कॉलेज क्यों नहीं आई? कौन हो तुम? क्यों तुम भी मेरी बेटी के जिस्म का सौदा करने आए हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से, वो जा चुकी है। पहले ही एक हैवान ने मेरी बेटी का सौदा कर लिया। तुम सब मर्द जात एक ही जैसे होते हो। सौदा?
कहाँ है ताए? और किसने उसे बेचा है? बोलो। मैंने बेचा उसे। मेरी बेटी वाकई में मेरे लिए लकी है। उसकी खूबसूरती पर तो मुझे मुंह मांगी कीमत मिली है। क्या तुम भी उसे खरीदने आए हो? वो आदमी जब उसका मन भर जाएगा ना, तो तुम उसे लेकर चले जाना। ये सुनते ही जंकुक का सब्र का बांध टूट गया। उसने घूमकर एक जोरदार पंच ताई के डैड को मारा। ताई के डैड जमीन पर गिर गए, लेकिन जंकुक रुका नहीं। साले, तू कैसा बाप है? अपनी ही बेटी को बेच दिया? बेटी? वो मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं उसका सौतेला बाप हूँ। बता, कहाँ है ताई? अगर एक पल भी देरी हुई तो तेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मुझे घर जाने दीजिए। घर? अब तुम्हारा घर यही है। डरो मत, मेरे पास आओ। नहीं, प्लीज मुझे मत छूइए। देख लड़की, ज्यादा फड़फड़ा मत। तेरे बाप ने मुझसे पैसे लिए हैं और मैंने तुझे खरीदा है, तो अच्छा होगा कि तू चुपचाप मान जा, वरना जंकुक। कौन हो तुम? मेरी सिक्योरिटी कहाँ है? एंड इसके बाद जंकुक उस आदमी को बहुत मारता है। अब वो आदमी वहाँ से डरकर भाग जाता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ताई के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि जंकुक एक पल के लिए वहीं थम गया। मैं खूबसूरत हूँ, इसलिए तुम लोग मेरे साथ ऐसा करते हो ना? सब के सब मुझे एक चीज समझते हो। इससे अच्छा है मैं खुद को ही मार दूं। इतना कहकर ताई ने अपने हाथ से ही खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही जंकुक ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने ताई को झटके से अपने करीब खींचा और अपने सीने से लगा लिया। छोड़ो मुझे, तुम भी वैसे ही हो, मुझे मत छुओ। शांत हो जाता है, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ताई। मैंने कॉलेज में उस दिन तुम्हें देखा था, तभी से तुम मेरे दिल में बस गई हो। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ ताई, नुकसान पहुँचाने नहीं। मुझ पर भरोसा करो। ताई के लिए ये सब सपने जैसा था। वो गुंडा जिसे पूरा कॉलेज डरता था, आज उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो जानती थी कि जंकुक डेंजरस है, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक अजीब सी फिक्र और सच्चाई थी। चलो यहाँ से निकलते हैं, अब तुम्हें कोई कभी हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा वादा है। जंकुक ताई को लेकर सीधा अपने घर गया। वो उसे उसके पुराने घर नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वहाँ उसका सौदा करने वाला सौतेला बाप था। जंकुक का घर बड़ा और आलीशान था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, जो आज ताई के आने से बदल गई। पहले ये पानी पियो, तुम्हारी सांसें अभी भी तेज हैं। तुम्हारे हाथों में तो बहुत सारी चोटें लगी हैं। 1 मिनट रुको, थोड़ा दर्द होगा पर ठीक हो जाएगा। दर्द हो रहा है? ठीक है, मैं धीरे धीरे लगाता हूँ। उस गुंडे और खौफनाक जंकुक को इस तरह एक बच्चे की तरह अपनी देखभाल करते देख ताई के दिल में डर की जगह एक नया एहसास लेने लगा था। जंकुक ने उसके लिए खाना बनाया और खुद अपने हाथों से उसे खिलाया। ताई ने चुपचाप खाना खाया, क्योंकि कल रात से उसने एक निवाला भी नहीं खाया था। तुम इस बेड पर आराम से सो जाओ, मैं बाहर काउच पर सो जाऊंगा। जैसे ही जंकुक जाने के लिए मुड़ा, ताई ने डर के मारे उसके शर्ट का कोना पकड़ लिया। प्लीज, मुझे अकेले डर लगता है। क्या तुम यहाँ रुक सकते हो? मैं यही हूँ पूरी रात।
तुम्हारे सामने। जब तक तुम सो नहीं जाती मैं अपनी आंखें भी बंद नहीं करूंगा। टायर बेड पर लेट गई। कमरे की धीमी लाइट में वो जंकुक को घूरती रही। जंकुक सच में वहां बैठा रहा। कभी उसके बिखरे बालों को उसके चेहरे से हटाता तो कभी बस उसे नर्म नजरों से देखता रहता। ताई ने पूरी जिंदगी अपने घर में सिर्फ नफरत, मारपीट और लालच देखा था। अपने ही बाप ने उसे बेच दिया था, लेकिन आज इस इंसान, इस लड़के के पास जिसे पूरा कॉलेज गुंडा कहता था, उसे दुनिया का सबसे ज्यादा सुकून और इज्जत मिल रही थी। सो गई। अब तुम्हारे सारे दुख मेरे है ताई। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। नींद अच्छी आई? अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? ताई ने बेड पर बैठे हुए हाँ में सिर हिलाया। वो जंकुक के बिखरे बालों और उसके मासूम चेहरे को देख रही थी। जो लड़की कल तक उससे डरती थी, आज सुबह उसको देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तुम पूरी रात नहीं सोए? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम आंखें बंद करके महफूज से सो नहीं जाओगी, तब तक मैं अपनी आंखें नहीं बंद करूंगा। और वैसे भी तुम्हारा इतना खूबसूरत चेहरा जब सामने हो तो कौन सोना चाहेगा? मैं तो बस तुम्हें ही देखते रहना चाहता हूँ। चलो जल्दी से ब्रश कर लो, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ताई, अब तुम इस घर में और मेरे दिल में हमेशा के लिए सेफ हो। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कान आ जाए? इसका ध्यान इन बुरी बातों से कैसे हटाऊं? ताई, चलो कुछ खेलते हैं। खेल? इस वक्त? पर क्या खेलना है? पिलो फाइट। जो हारेगा उसे जीतने वाले की एक बात माननी पड़ेगी। अरे ये तो चीटिंग है। मैं तैयार नहीं थी। रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें अभी। ये लो। बस इतनी ही ताकत है तुम में। चलो अब मेरी बारी। ताई मुझे लग रही है और मुझे नहीं लग रही है। रास्ते गुमशुदा बेड पर लेटी हुई की बातें होठों की मासूमियत को अधूरी। देखकर जंकुक की सांसें थम सी गईं। उसका दिल चाह रहा था कि वो आगे बढ़े और ताई के होठों को चूम ले, लेकिन अचानक वो डर गया कि कहीं ताई उससे डर न जाए और वो उससे पीछे हटने लगा। जंकुक डर रहा था कि कहीं ताई ये ना समझ ले कि वो भी बाकी मर्दों जैसा है। जंकुक, मैं हमेशा सोचती थी कि इस दुनिया के हर मर्द एक जैसे होते हैं, लालची और बुरे, लेकिन तुमने मेरी इस सोच को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो, पर फिर भी तुम इतने बड़े गुंडे क्यों बनते फिरते हो? क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है ताई। बस यूं ही टाइम पास करता हूँ। अकेला हूँ ना। मेरे लिए किसी के पास कभी वक्त ही नहीं था, ना मेरी मॉम के पास, ना मेरे डैड के पास। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने घर में सिर्फ पैसा देखा है। जब भी मुझे माँ की जरूरत होती थी तो वो मुझे पैसे देकर कोई महंगा खिलौना खरीद देती थी, ताकि मैं उसमें ही खोया रहूं। ना कभी मॉम ने, ना कभी डैड ने मुझे अपना थोड़ा सा भी वक्त दिया। मुझे उनकी बहुत याद आती है ताई, लेकिन उन्हें अपने बिजनेस के आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। जिंदगी में पहली बार किसी से सच में प्यार हुआ, पहली ही नजर में, और वो तुम थी। लेकिन फिर मैं डर गया। मुझे लगा कि कहीं तुम भी मुझे बाकी सबकी तरह छोड़कर चली न जाओ। इसलिए मैंने तुम्हें डराया और धमकाया, ताकि तुम मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरे पास रहो। मुझको दे तुम मिट जाने, हम खुद से दिल मिल जाने। क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये
कवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने क्यों ठगा है। ताई, रात बहुत हो गई है, तुम इस बिस्तर पर आराम से सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। तुम मेरे पास ही सो जाओ, मुझे तुम्हारे सीने से लगकर सोना है। अकेले मुझे बहुत डर लगता है। वो जब मैं अपने घर में सोती थी ना, तो मेरे पास एक बड़ा सा टेडी बियर होता था। मेरे डैड ने मुझे वो बचपन में खरीद कर दिया था। उस टेडी को बिना गले लगाए मुझे नींद नहीं आती थी। वो मेरा अकेला साथी था उस डरावने घर में। ये सुनकर जंकुक का दिल पिघल गया। उसे ताई पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ और तुम्हारे पुराने घर से वो टेडी लेकर आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो। अब मुझे उस टेडी की कोई जरूरत नहीं है जंकुक, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो। मैं वादा करता हूँ ताई, आज के बाद जिंदगी भर मैं तुम्हारा वो टेडी बियर बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जब भी डर लगे तुम मुझसे लिपट सकती हो। ताया को जंकुक के जिस्म की गर्मी और उसकी बाहों में दुनिया का सबसे बड़ा और महफूज सुकून मिल चुका था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही मिनटों में बिना किसी डर के वो एक गहरी सुकून की नींद में सो गई। जंकुक भी उसे देखते देखते आखिरकार एक लंबे समय बाद चैन से सो गया। अगले दिन अचानक जंकुक के मॉम डैड ट्रिप से वापस आ गए। उन्होंने ताया और जंकुक को एक साथ देख लिया और वो हैरान हो गए। जंकुक, ये लड़की कौन है? जंकुक ने बिना किसी डर के ताया के बारे में अपने मॉम डैड को सब कुछ बता दिया। बेटा, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे पास पैसा, बिजनेस सब कुछ था, लेकिन अपने बेटे के लिए वक्त नहीं था। आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरा बेटा अंदर से कितना अकेला था। मुझे लगता है मेरे बेटे को वो सच्चा प्यार और परवाह सिर्फ तुम ही दे सकती हो। तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। जंकुक के मॉम डैड शाम तक साथ रहे। उन्होंने ढेरों बातें की और पहली बार घर में एक असली परिवार जैसा माहौल बना। शाम को वो दोनों अपनी एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए निकल गए। अब घर में सिर्फ ताय और जंकुक अकेले थे। ताय, क्या खाओगी बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। जो आपको पसंद हो बना दीजिए, मैं खा लूंगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। नहीं ताय, तुम बैठो। नहीं, मैं अकेले क्या करूँगी, मैं भी हेल्प करवाती हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलो। इसे कैसे पहनते हैं मुझे भी नहीं पता। ये आ गया सामान। पानी पियोगी? ये हमारी डिश हो गई तैयार। अब चलो इसे खाते हैं। ये लो, थोड़ा सा और खा लो। नहीं जंकुक, मेरा पेट भर गया। ताय, अभी तुमने खाया ही कहाँ है, थोड़ा सा तो खाया है। चलो जल्दी से मुंह खोलो, खाओ। नहीं जंकुक, खाओ ताय। ताय, चलो मूवी देखते हैं। ठीक है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, ठीक है।
वो गुंडा। सुन लड़की, अगर तू अभी इसी वक्त मेरे साथ चुपचाप नहीं चली तो मैं उस जंकुक को यही जान से मार दूंगा। मुझे पता चला है वो किसी गैंगस्टर का बेटा है, पर मेरे आदमी इस वक्त उसके ऊपर मार्केट में नजर रखे हुए हैं। बस एक इशारा और तेरा आशिक खत्म। चल मेरे साथ, वरना अगली सुबह तू उसे देख नहीं पाएगी। ताया डर से पूरी तरह टूट गई। अपने प्यार की जान बचाने के लिए उसने एक भारी फैसला लिया। वो रोने लगी और बिना जंकुक को कुछ बताए उस दरिंदे के साथ चुपचाप चली गई। उसने मुड़कर उस घर को देखा जहां उसने जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून पाया था। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ताए, ताए, कहाँ चली गई? ताए, क्या तुम वॉशरूम में हो? ताए, ताए, ताए तुम कहाँ हो? जंकुक ने ताए को बहुत ढूंढा। जब उसे ताए नहीं मिली तो वो भागते हुए बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के पास गया। सीसीटीवी फुटेज लगाओ, अभी के अभी। जंकुक ने बिना एक पल गवाए गाड़ी निकाली और चला गया। ताए, कहाँ हो तुम? वहाँ कोई नहीं था। पूरा घर खाली पड़ा था। ना वहाँ ताए थी, ना ही उसकी मॉम। उसके सौतेले बाप ने सब कुछ पहले से प्लान किया था और वो सब कुछ लेकर गायब हो चुका था। ताए तुम कहाँ हो? मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मुझे ढूंढना ही होगा। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। वाकई में तुम्हारी बेटी तो सच में बहुत खूबसूरत है। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मालिक, यही 4-5 करोड़। लालची इंसान कहीं का, मानना पड़ेगा नंबर 1 कमीना है तू। ताए का सौतेला बाप तो पैसा लेकर वहाँ से जाने वाला ही था, तभी जंकुक आ जाता है। तू फिर आ गया? जंकुक ने इस बार एक लफ्ज नहीं बोला। वो सीधा उस आदमी पर झपटा जिसने ताए को खरीदा था। जंकुक ने उसे इतना बेरहम होकर मारा कि वेयर हाउस की दीवारें उसकी चीखों से गूंज उठी। उस ताए, ताए तुम ठीक हो ना? डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे पास। सब खत्म हो गया। चलो ताए, मेरे साथ चलो। क्या हुआ ताए? चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। जंकुक, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। क्या 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 कहा तुमने ताए? तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? हमने कल रात ही तो वादा किया था ना कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं जंकुक, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जाओ, गो। अब दोबारा ऐसे मत बोलने था। तुम मेरी हो और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती जंकुक। डैड ने कहा था कि अगर मैं उनके साथ नहीं गई तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मेरी वजह से तुम्हारी जान हमेशा खतरे में रहेगी। तुम एक बड़े परिवार से हो, तुम्हारी एक इज्जत है। मैं एक बिकी हुई लड़की हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। मैं तुम्हारी मौत का कारण नहीं बनना चाहती। जंकुक, छोड़ो मुझे जाने दो। मैंने कहा ना ताए, तुम मेरी हो। अगर मेरी मौत तुम्हारे पास रहने से आती है तो मुझे वो मौत भी कबूल है, पर अलग होने की बात अब कभी मत करना। ताए, अब बहुत हो गया ये डर और भागना। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, ताकि कोई भी कानून, कोई भी दरिंदा तुम्हें मुझसे दूर न कर सके। हम शादी करेंगे। अरे वाह जंकुक, इतनी प्यारी भाभी। तू चिंता मत कर, अब इस शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी है। क्यों जिमिन?
अभी भी डर लग रहा है मिसेस जियोन। मैंने वादा किया था ना, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। आज से तुम्हारा हर डर मेरा है और मेरी हर खुशी तुम्हारी। काहे तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और मेरी ताकत हो।